सबसे पहले ही लिख रहे हैं, जयपुर के निकट एक आमेर नामक स्थान है, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं वहाँ के पृथ्वीराज जी, जो भगवान के परम भक्त थे। आप रत्नावती जी राजा पृथ्वीराज के कुल में ही उत्पन्न हुई हैं, उनकी वधू है। राजा मानसिंह हुए आमेर के राजा, उनके छोटे भाई हैं माधो सिंह जी। माधो सिंह जी की पत्नी है रत्नावती जी, कुलवधू। नाभाजी ने सबसे पहला जो परिचय लिखा है रत्नावती जी का, वो लिखा है पृथ्वीराज नृप कुलवधू। यानी पहले परिचय में ही नाभाजी ने लिख दिया कि ऐसे वैसे घराने की महिला मत समझना इनको, कुलवधू है। और किसी कुल की वधू होना, एक बड़े कुल की वधू होना, ये एक बड़ा भारी कंधे पर दायित्व होता है कि उसकी मर्यादा, उसकी लज्जा को बना करके रखे। आगे कहते, कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तिन की भावे। आपको भगवान की कथा सुनना, कीर्तन में जाना और भीड़ में रहना बड़ा अच्छा लगता था। पर भीड़ कौन सी? भक्तन की भीड़, भक्तों की भीड़ में बैठ के सब लोग बैठ के मिल के संकीर्तन करना, ये आपको बड़ी अच्छी लगती। बड़े बड़े महात्माओं की सेवा करके, संतों का आशीर्वाद लेके खूब प्रसन्न होती और अपने मन को समस्त राज सुख से हटा करके इन्होंने भगवान के चरणों में जोड़ दिया। ठीक वैसे जैसे मीराबाई खूब बड़े कुल की पुत्री थी और ब्याह भी खूब बड़े कुल में हुआ, लेकिन बिना लोक लज्जा की मर्यादा का ध्यान रख के मीरा ने ऐसी भक्ति करी कि आज तक मीरा संसार में अपनी प्रेम और भक्ति के कारण अमर हो गई। दूसरी बात यह है कि वंश का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब रानी के खुद के वंश में पृथ्वीराज जैसे इतने बड़े भक्त हुए, तो उस भक्ति का प्रभाव भी रानी के ऊपर पूर्व से ही पड़ा कि हमारे वंश में इतने बड़े बड़े भक्त हुए तो हम भी वैसी भक्ति करें। ठीक वैसे ही जैसे भागवत में ध्रुव महाराज, ध्रुव जी बड़े भगवान के भक्त हुए, तो ध्रुव जी के जो बड़े पुत्र हैं उत्कल, महाराज उत्कल के मन में जन्म से ही विरक्ति आ गई कि हमारे पिताजी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो चलो हम भी भगवान की भक्ति करेंगे। और भागवत कहती है, ध्रुवस्य चोत्कल पुत्र पितरी प्रस्थिते वनम। अपने पिता के मार्गदर्शनों पर चलते हुए सब कुछ राज सुख छोड़ करके, राज सिंहासन को अस्वीकार करके ये वन में भजन करने चले गए। तो ठीक वैसे ही रानी रत्नावती भगवान की परम भक्त थी, भगवान के कीर्तन में बड़ी प्रीति थी। जहाँ संकीर्तन इनको सुनाई दे वहीं दौड़ पड़ती थी। इनकी दीक्षा जो वैष्णव वार्ता है उसमें लिखा है कि श्री विट्ठलनाथ जी के द्वारा इनकी और इनके पुत्र की दीक्षा हुई है। आगे नाभाजी कह रहे हैं, भक्ति महिमा ध्वजधारी। इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि भक्ति तो की, पर कैसे की? कहा डंके की चोट पर की, झंडे को फहरा करके की। कोई डर के, कोई दबाव से, कोई छुप करके नहीं कि अरे हम इतनी बड़ी कुल की वधू हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। बड़ी डंके की चोट पर भक्ति की ध्वजा लहराई है। निर्भयता के साथ वैष्णवता के सारे चिन्ह धारण करती थी, गले में कंठी, माथे पर चंदन। जबकि कोई रानी माथे पर चंदन लगाए, गले में कंठी पहने, तो उसके लिए बड़ी अजीब बात है। इतने बड़ी रानी होकर के संतों के चरणों में पड़ी है। लेकिन रानी रत्नावती ने सब लोक लाज को त्याग करके भगवान की भक्ति की है। भलपन सबे विशेष ही, यानी रानी में सारे गुण थे। नाभाजी लिख रहे हैं, रूप से, संयम से,
नियम से सत्य, दया, क्षमा, धैर्य, सरलता सारे गुण रानी में विद्यमान थे। और शरीर से भी सुंदर थी बाह्य रूप से, और स्वभाव तो इतना सुंदर था कि उनके सद्व्यवहार को देख के सारे दास दासी हमेशा मुग्ध रहते थे। पर अब इनमें भक्ति आई कैसे? इतनी बड़ी रानी होकर के इनको भक्ति का रंग चढ़ा कैसे? तो बड़ी प्यारी कथा है कि इन रानी के घर एक दासी रहती थी। रानी की पर्सनल दासी थी, वो इस सब काम रानी के किया करती थी। तो नाभाजी लिखते हैं, मान सिंह राजा ताको छोटो भाई माधो सिंह, ताकी जानो तिया जाकी बात ले बखानिए, नवल किशोर कंभू नंद के किशोर कंभू, वृंदावन चंद्र कही आंखें भरे पानिए। जो दासी थी वो इनकी सेवा करती थी, और सेवा करते करते बैठी बैठी, हे नंद किशोर, हे बिहारी जी, बैठी बैठी ये बोलती रहती थी और आंखों से झरझर पानी बहता रहता था उस दासी के। उसमें बड़ा प्रेम था, खूब भक्ति थी, और बैठी बैठी बस रानी के चरणों में बैठ के रोती रहती थी। उस रानी ने उस दासी को अपना गुरु बनाया। अब इसका भाव ये भी है कि भक्ति जहाँ से मिले, जहाँ से प्राप्त हो, कर लेनी चाहिए। अब इसमें कोई सोचे अरे हम ब्राह्मण हैं और ये गुरुजी तो दूसरे जाति के, इनको कैसे गुरु बना लें। संत की जब एक संत वेश हो जाता है, जब एक वैराग्य वेश हो जाता है, तब वैष्णव की किसी भी जाति पाति का ध्यान नहीं रखना चाहिए। भक्ति जहाँ से प्राप्त हो वो गुरु कोई भी हो सकता है। तो जो दासी थी, वो दासी, उसकी दशा बड़ी विलक्षण हो गई थी। रोम रोम उसका पुलकित हो गया। दिन रात उस दशा में भीगती रहती। क्यों? क्योंकि उसके हृदय को कृष्ण ने चुरा लिया था। तो जो दासी है वो कह रही है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो हमारे ठाकुर जी ने चुरा लिया है। अब रानी ने पूछा दासी से, रानी पूछ रही है कि हे दासी, ये तुम्हारे विलक्षण जो तुम्हारी दशा है, दिन रात अश्रुपात होना, रोते रहना, इसका क्या कारण है? क्यों दिन रात तुम रोती रहती हो? और पता नहीं, तुम्हें देख करके मेरा मन भी तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। तुमको देख करके मुझे भी लगता है कि तू जिसका नाम लेती है, मैं भी बैठे बैठे उसका नाम लेती रहूं। नंद किशोर, राधा रमन कहती रहूं। कहते ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो वैसी भक्त के साथ रह कर के रानी, जो एक दासी निम्न श्रेणी की है, पर उसको देख देख करके रानी का हृदय भी परिवर्तन हो रहा है। भक्त जहाँ रहता है उसकी भक्ति से पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वो जब भगवान का नाम लेता है तो पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है, और उसके आसपास भी कोई आएगा तो उस पर भी वो रंग चढ़े। अतः रानी पर भी धीरे धीरे वो भक्ति अपना प्रभाव जमाने लगी। तो रानी ने निवेदन किया कि मुझे विशेष आग्रह, चरणों में बैठ गई। अब तक रानी बनी बैठी थी। देखो भक्ति कितनी दैन्यता लाती है मन में। अब तक रानी थी इसलिए ऊंचे आसन पर थी और दासी नीचे थी, पर अब जब कुछ पाना था रानी को तो उतर करके दासी को प्रणाम किया। प्रणाम करके उसके चरणों में बैठी और दासी से कहा कि मुझे ये धन दे दो जो धन तुम्हारे पास है, ये धन मुझे प्रदान कर दो। तब दासी कहती है रानी से, हे रानी, बार बार कहा कहे उर गहे मेरो, बहे दृग नीर हो शरीर, सुधी गई है पूछो मत बात, सुख करो दिन रात,
यह सजे निज गात रागी साधु कृपा भई है। हे रानी, तुम जो पाने बैठी हो ना, वो आसान नहीं है। ध्यान रखना, अगर तुम इसको पाना चाहती हो तो तुमको राज सुख छोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुमको एक दासी जैसा जीवन बिता के मेरे साथ भगवान की भक्ति करनी है, तो ये सब छूट जाएगा तुमसे, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। प्रेम में वस्तुओं को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। अब रानी तैयार हो गई कि मैं सब कुछ राज सुख छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो सुख दे दो जो सुख तुम्हारे पास है, मुझे वो सुख प्रदान कर दो जो सुख तुम दिन रात लेती रहती हो। आंख में आंसू है पर हृदय फिर भी सुख से नाचता रहता है, वही मुझे दो। बस अब तो नित्य प्रति का रानी का और दासी का सत्संग आरंभ हो गया, और सत्संग में रानी नीचे बैठ जाती और दासी बैठी बैठी भगवान की लीलाओं का सुंदर गान इस रानी को सुनाया करती थी। और फिर रानी के हृदय में ऐसी भक्ति जागी कि धीरे 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 उसका मन संसार के सारे सुखों से, राज्य से, सुविधाओं से हटता चला गया। तो ये जो रूप माधुरी है, दासी ने अपने हृदय में जो रूप माधुरी थी वही रूप उठा करके रानी के हृदय में भी स्थापित कर दिया। अब तो रानी के हृदय में ऐसा प्रेम जागा। अब रानी ने कहा दासी को, अब दासी तो गुरु बन गई, अब गुरु रूप में ही रानी उसके साथ व्यवहार करती है, जैसे गुरु के साथ आदर से बातें करना, उनकी सेवा करना, वैसे ही रानी दासी के साथ व्यवहार करती है। अब गुरु से समय समय पर मार्गदर्शन लेना चाहिए कि अब क्या करें, अब आगे क्या करना चाहिए। जैसे कोई माली एक क्यारी की, पौधे की रख रखाव करता है, कब पानी देना है, वैसे ही गुरु कार्य करता है। तो पूछा रानी ने, अब मैं क्या करूं, अब भक्ति को और आगे कैसे बढ़ाऊं। तो दासी ने कहा कि तुम एक मूर्ति घर में स्थापित करो और उस मूर्ति की सेवा करो। भगवान से प्रेम तो तुमको है ही, पर वही भगवान जब मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उनसे एक अद्भुत संबंध बन जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, घर में सबके विग्रह होना चाहिए, घर में सबके लाल जी की, ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की मूर्ति विग्रह होनी चाहिए। उनकी नित्य प्रति सेवा करिए। उस मूर्ति के सहारे आपको न जाने दिन में कितनी बार ठाकुर जी की याद आएगी। अब भोग लगाना है, अब उनको श्रृंगार करना है, अब उनको स्नान कराना है, तो ये सब भाव मूर्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं। तो रानी ने इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई और उसी मूर्ति का रानी नित्य प्रति श्रृंगार करती, घर में उनकी सेवा करती, उनसे बातें करती। तीव्र उत्कंठा अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब रानी को दासी सब सिखाती जा रही है। अब रानी ने पूछा, मूर्ति भी आ गई, भक्ति भी चल रही है, पर अब अगर इस भक्ति की गति को एकदम तीव्रता से बढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए। तो दासी गुरु ने कहा कि हे रानी, आपके पास सब कुछ है, भक्ति है, प्रेम है, भगवान का विग्रह भी है, पर अभी एक चीज की कमी है। क्या? तो कहा अभी आपके जीवन में संत के दर्शन, संत के सानिध्य की अभी कमी है। आपको संतों का सानिध्य करना चाहिए। कैसे करें संतों का सानिध्य? तो कहा कि एक काम करिए, अपने महल में ही एक संत गृह बना दीजिए, सुंदर व्यवस्था करा दीजिए, वहाँ सब संत आएंगे, आप एक झरोके में बैठ जाना, सब दासियों को आदेश दे दीजिए, भोजन करा दे, सुंदर सुंदर वस्त्र दान में दे दे,
चरण धोकर के सेवा करें। तो रानी बैठ गई झरोके में और संत आने लगे। निमंत्रण पहुंच गया। गली में मोहल्ले में जितने संत थे सबको रानी के निवास पर लाया गया। सामने पंगत लगी। अब जब सब संत भोजन प्रसाद पा रहे थे तो रानी के मन में बड़ा धिक्कार आया। इस रानीत्व का क्या लाभ जो मैं रानी होकर के संत के दर्शन नहीं कर सकती, संत की सेवा जा कर के नहीं कर सकती। और नाभाजी कहते हैं जब रत्नावती देवी संतों की पंक्ति को देख रही थी तो देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि सामने तो संत भोजन कर रहे हैं और उस पंक्ति के पीछे खड़े हुए स्वयं श्री श्याम सुंदर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जैसे रानी ने देखा अब हृदय का धैर्य का बांध टूट गया और बस रानी उठ करके दौड़ पड़ी। पास में दासी गुरु थी, उसने हाथ पकड़ा। अरे रानी कहाँ जा रही, रुको रुको रुको, लोक में बड़ी आपका अपमान किया जाएगा, राजा तुम्हें त्याग देगा, ये रानी का धर्म नहीं है, रानी तो पर्दे में रहती है। रानी ने हाथ जोड़ के दासी को कहा कि ये शरीर ही तो रानी है, मेरे अंग ही तो रानी है, मैं शरीर को ही नष्ट कर देती हूँ। ये रानी के जो अंग नष्ट हो जाएंगे, जब रानीत्व ही नहीं बचेगा तो फिर बाधा किस बात की। शरीर का प्राणांत करने को रत्नावती तैयार हो गई। तभी दासी ने देख लिया कि अब रानी उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से अब ये वापस नहीं लौट सकती। तुरंत दासी ने हाथ छोड़ दिया। जैसे दासी ने हाथ छोड़ा, रानी दौड़ पड़ी और जाकर के संतों के चरणों को पकड़ लिया, चरणों की सेवा करने लगी। आंख से अश्रु बह रहे हैं। आज एक ही बस थोड़ी सी जो लोक लज्जा की श्रृंखला बाकी थी, आज वो भी रत्नावती ने तोड़ दी। जैसे मीरा ने लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, वैसे ही रत्नावती ने सारी रानी के जो नियम होते सब तोड़ दिए, लज्जा छोड़ दी। विलज्ज उद्गायती नृत्यति च, लज्जा छोड़ के नाचने लगी संतों की मंडली में। संत हरिनाम संकीर्तन गा रहे हैं और ये नाच रही है, क्योंकि प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। प्रेम में ना नेम हेम थार ले उमगी चली, चली दृगधार सो परी परोस के जिवाए हैं। भजी गए साधु नेह सागर अगाध देखी, नैननी निमेख तजी भय मन भाए। साधु भी राजी हो गए। हाँ, कितने भाव में भीगी है ये रानी। हाथ से भोजन करा रही है, सुंदर सुंदर भोजन के सोने के थाल सजे हैं और लोक मर्यादा तोड़ दी आज इस रानी ने। किसके लिए? साधु सेवा के लिए। लोक लज्जा की आवश्यकता होती है सामाजिक कार्यों में, पर जो भक्ति का मार्ग होता है वहां तो सब नेम वेम सब छूट जाते हैं। प्रेम की दशा पर आकर के नेम यानी नियम छूट जाते हैं और बचता है तो केवल प्रेम। फिर वहां सामान्य धर्म छूट जाता है और फिर परम धर्म की उत्पत्ति होती है, परम धर्म प्रकट हो जाता है। लौकिक नियम तो ये कहते हैं कि रानी को महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन संत मिलन के लिए संकोच छोड़ करके उनका दर्शन करना ये परम धर्म कहता है। और रानी ने आज उस परम धर्म को निभाया। अब तो चारों ओर रानी की प्रशंसा होने लगी। महलन ते बहरानी रानी, यह सुनी काहू साच न मानी। निज निज मति अनुरूप बखाने, एक कहे धन धन महारानी। तुमने भक्ति यथारत जानी, पृथ्वी राज कुल बेली फली है। रानी हरि रति रंग रली है, ऐसो प्रेम रंग नहीं देखो। लोक लाज कुल तृण सम लेख्यो, धन्य भये हम दर्शन पाए।
रानी गुण जाही न गाए, एक कहे रानी कुलनाशी। समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो कह रहे हैं धन्य हो गए हम, रानी के दर्शन हो गए, दूसरे क्या कह रहे हैं, एक कहे रानी कुलनाशी, सब अनरथ की जड़ है दासी। ये सारी जो फसाद की जड़ है ये दासी है। कुल कुल कलंकनी दो मरी हैं, राजा कबहू क्षमा नहीं करी हैं, जितने मुख तितनी ही बाता, कहत सुनत नहीं जगत अघाता। जितने मुख होते हैं उतनी बात होती है, संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति आज तक इस संसार में ऐसा हुआ नहीं कि सबकी एक मति, एक सम्मति हो जाए। आज तक तो हुई नहीं, आगे का भगवान जाने। अरे राम जी थे तब भी कुछ पक्ष वाले थे तो कुछ विरोध वाले थे। शिशुपाल भगवान कृष्ण की लोग भक्ति करते हैं, वो खड़ा है अस्त्र शस्त्र लेके। तो जितने मुख तितनी ही बात। अब लोगों ने देखा कि इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, इतनी गालियां सुनाई हमने, पर ये तो वैसी की वैसी भक्तानी बनी हुई है, क्या करें। राजा को पत्र लिखो। राजा उस समय जो माधो सिंह जी थे, रानी के जो पति हैं, उस समय दिल्ली में थे। तो राजा को एक मंत्री के द्वारा पत्र लिखवाया गया और कहा गया, राजा को पढ़ के पत्र सुनाया तो सुना रहे हैं कि रानी माथे पर चंदन लगाती है, गले में माला पहनती है, बाबा जियों के साथ रहती है, नाचती है। अब ये पत्र चल ही रहा था कि इतने में रानी रत्नावती का बेटा श्री प्रेम सिंह जिनका नाम था, वो भी दरबार में आ गए। और जैसे वो दरबार में घुसे तो राजा ने, माधो सिंह ने इशारा किया कि देखो ये आ गया, उस बैरागिन का बेटा आ गया। ये सुनकर के उस पुत्र को एक तरफ तो पीड़ा भी हुई, पर एक तरफ खुशी भी हुई कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरी माँ एक बैरागन है। प्रेम सिंह में भी अपनी माँ के कुछ गुण थे, इसलिए उसमें भी भक्ति का प्रभाव था। खुद भी चंदन तिलक वैष्णव के जो होते हैं वो धारण करते थे। अब जैसे प्रेम सिंह ने सुना कि पिताजी ने कहा है बैरागन का बेटा है, तो कहते धन्य है, वैरागी ही हमारी जाति है। और अपनी माता जी को स्मरण करके खूब रोते हैं कि हमारा जीवन माँ ने धन्य कर दिया कि हम उस माँ की कोख से हमने जन्म लिया। और अभी तो केवल माँ चंदन लगाती है, माला पहनती है। अब प्रेम सिंह ने एक पत्र लिखा अपनी माँ को कि देखो बदनाम तो हम हो ही चुके हैं, बैरागन के बेटे तो बन ही चुके हैं, तो क्यों ना आप सचमुच ही बैरागन बन जाओ। और बैरागन बनने के लिए अपने जो केश है उनका मुंडन कर दो। ये पत्र प्रेम सिंह ने अपनी माता को भिजवा दिया। एक दूत ने लाके ये पत्र रानी को दिया। रानी ने पढ़ा कि पुत्र कह रहा है कि माँ सारे गुण जब आपने ग्रहण कर लिए हैं तो वैराग वेश भी धारण कर लो। बस ये सुनते ही रानी एकदम प्रसन्न हो गई और अपने बालों को, केशों को कटवा करके रानी ने ये प्रमाणित कर दिया कि अब मैं राज्य सुखों से एकदम परे हो चुकी हूँ। अब ना मुझे राजा से कोई लेना देना है, ना उसके राज्य सुख से कोई लेना देना है। सर से केश उतरे, मानो कर्तव्यों का, मर्यादाओं का पूरा बोझ रत्नावती ने अपने मस्तक से उतार दिया। और साधु महात्मा कहते हैं जो ब्रज में आकर के, वैष्णव समाज में आके जो मुंडन करते हैं सर का, वो कहते हैं कि अगर सिर के बदले, सिर के केश के बदले अगर श्याम सुंदर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। अब तो रानी केशों को कटवा करके संत निवास में रहने लगी। शुद्ध भोजन, शुद्ध राजमहल को त्याग दिया, कुटिया बना के उसमें निवास करती थी। अब राजा को पत्र मिला कि रानी ने तो केश भी कटवा दी, और किसके कहने पे? बेटे के कहने पे।
अब राजा माधो सिंह अपने पुत्र प्रेम सिंह को मारने के लिए, उस पर आक्रमण चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। तब कुछ मंत्रियों ने समझाया राजा को कि राजा जी, आप अपने बेटे पर आक्रमण करोगे तो विरोधी लोग आपकी बड़ी चारों तरफ अपयश होगा, विरोधी आपका विरोध करेंगे कि आपने अपने बेटे पर चढ़ाई की। इसलिए आप एक कार्य करो, आप चले जाओ जयपुर आमेर, और वहाँ जाके आप स्वयं रानी को समझाओ, समझती है तो ठीक है, और अगर नहीं समझती है तो एकमात्र उपाय है मृत्यु, मरवा दो। एक ही उपाय से आपकी लाज बच सकती है, उस रानी को मार दिया जाए। राजा आमेर आया, आमेर आकर के रानी से मिला तो देखा बाबा जियों जैसा वेश है, सर पर केश नहीं, बड़ा मोटा चंदन तुलसी के हार पहने हैं। अब कैसे मारे? मंत्रियों से सभा बुलाई, मंत्रियों ने कहा एक काम करो, रानी की कुटिया में एक शेर छुड़वा दो, सिंह जाएगा, कह देंगे कि जो हमारी सेना का एक सिंह था वो जबरन घुस गया रानी की कुटिया में और मार दिया। आपके हाथ कलंक भी नहीं लगेगा और रानी भी मर जाएगी। सिंह भिजवाया गया। नाभाजी कहते हैं, भवन प्रवेश कियो मंत्री जो बुलाए लियो, दियो कही कटी नाक लोहू निर्वारिये, मारी वे कलंक हु ना आवे यो सुनावे भूप, काहू बुद्धि बंत ने विचारी ले उचारिये, नाहर जू पिंजरा में दीजे छाड़ी लीजे मारी, पाछे ते पकड़ी यह बात दबा डारिये, सबन सुहाई जाए करी मन भाई आयो, देखो वा खवासी कहीं सिंह जू निहारी। अद्भुत घटना घटी। राजा ने सिंह छोड़ दिया रानी को मारने के लिए रानी की कुटिया में। पर कहते हैं ना, जैसे दुर्वासा को मारने के लिए भगवान ने काल कृत्या को भेज दिया कि जला डालो इनको, वैसे जैसे सिंह रानी के पास घुसा, रानी सेवा कर रही थी, ठाकुर सेवा, सब भयभीत हो गई, दासी भागो भागो भागो, पर रानी और रानी की जो दासी गुरु है वो दोनों बैठी हैं। और सिंह जैसे समीप आया और के मुख से शब्द निकलना कठिन हो गया, पर रानी ने हाथ जोड़ करके कहा, वाह वाह, आज तक तो हमारे इंद्र नीलमणि भगवान विराजते थे, आज तो साक्षात श्री नरसिंह भगवान पधारे हैं। और हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान का दर्शन करने लगी, निहारने लगी। करे हरि सेवा भरी रंग अनुराग दृग, सुनी यह बात नेकु नैन उन टारे हैं, भाव ही सो जाने उठी अति सन्माने, ओहो आज मेरे भाग श्री नरसिंह जू पधारे हैं। खुश हो गई रानी आगमन सुन करके, आरती लेकर के आरती करती है नरसिंह भगवान की। और जैसे रानी के मन में नरसिंह भगवान का भाव आया तो सिंह भी अपना स्वरूप बदल करके श्री नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। रानी ने नरसिंह भगवान का दर्शन किया। अब जिस प्रकार नरसिंह भगवान कूदे और हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया, वहां राजा की पूरी सभा बैठी थी। सिंह मुड़ा और मुड़ करके भागा जहां राजाओं की सभा थी, और सीधा भाग करके आया और आकर के जितने भी वहां सभासद बैठे थे सारे सभा समूह को फाड़ डाला उस सिंह ने। और जैसे राजा ने देखा, दौड़ करके भाग करके आया और आकर के रानी रत्नावती के चरणों में साष्टांग लेट गया। हे देवी त्राहि माम त्राहि माम, बड़ा भारी अपराध हम सबसे हुआ है। चरणों में गिरा है रानी के और हाथ जोड़ करके कह रहा है, हे रानी, आज मैं समझ गया कि इस वंश का भाग्य जागा है कि तेरी जैसी कुल वधू इस वंश में आई है। तूने इस वंश को धन्य कर दिया, इस वंश को अमर कर दिया। ये संपूर्ण राज, ये धन संपत्ति आज से तेरे चरणों में मैं सौंपता हूं। आज से ये सब तेरा हुआ।
आज से ये पूरी प्रजा तेरी है। पर जो ठाकुर जी का प्यारा हो जाए फिर उसको ये सब चीज़ें प्रिय थोड़ी लगती हैं। रानी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे राजन, आपकी अति कृपा कि आपने मुझे ये प्रदान किया है, पर अब मुझे इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मैं अपने गुरु चरणों में बैठ करके एकमात्र भजन करना चाहती हूँ। इन सब झंझटों में मत फंसाओ, क्योंकि हमारे ब्रज के जो महात्मा लोग रहते हैं अपनी भी कुटिया क्यों नहीं बनाते। माधुकरी मांगते हैं, घर घर जाके भोजन लेते हैं, तो पूछते हैं महापुरुषों से कि महाराज जी कम से कम आप अपना एक घर भोजन पानी की व्यवस्था तो बना लो। तो बोले, अरे भैया भोजन पानी की व्यवस्था बनाएंगे, कल मन करेगा अब तो दूध भी चाहिए तो कुछ गाय भैंस बांध लो, फिर गाय भैंस रखेंगे तो लगेगा अब कुछ चारे के लिए ज़मीन भी खरीद लो, फिर ज़मीन खरीदेंगे तो लगेगा अरे ज़मीन खाली पड़ी है, इससे बढ़िया आश्रम ही बना लो। और ऐसे करते करते महाराज जी फिर ऐसे चक्कर में फंसते हैं कि उस चक्कर से फिर निकलना असंभव हो जाता है। तो रानी ने सब कुछ छोड़ दिया और उसी कुटिया में रहने लगी। अब नाभाजी रानी रत्नावती के प्रभाव के विषय में कुछ दृष्टांत देते हैं कि एक बार राजा मानसिंह और माधो सिंह दोनों, ये राजा दोनों भाई नाव पे बैठ के कहीं जा रहे थे। तो देववश अचानक तूफान आया और नाव जो थी वो पानी में डूबने लगी। अब जैसे नाव डूबी तो क्या करें, किसका नाम पुकारें, किससे सहायता मांगे। तो राजा मान सिंह ने माधव सिंह से कहा कि हे माधव सिंह, हमारे परिवार में, हमारे वंश में एक बड़ी भक्तिमती प्रकट हुई है, रत्नावती। एक काम करो, तुम बैठ के उसका नाम लो। हमें आशा है कि उसका नाम सुन के प्रभु जरूर प्रसन्न होंगे और हमारे रक्षा करेंगे। कह नर कह नारी कहा भक्ति आदर ही जोए, तिही सुमिरत संकट विकट छार छार सब होए। भक्त की इतनी महिमा है कि भगवान का नाम छोड़ो, भक्त का भी नाम लिया जाए तो संकट दूर हो जाते। आज माधो सिंह और मान सिंह दोनों राजाओं ने जब रानी रत्नावती का नाम लिया तो नाव एकदम, नदी शांत हो गई और नाव एकदम आराम से चलती चलती किनारे पर आ गई। अब बल बढ़ा कि हाँ सचमुच रानी में कुछ तो जादू है, और परीक्षा ली। नदी किनारे आए, अब प्रसन्नता हुई, दूसरी तरफ बड़ी भारी भूख भी लगी है, भोजन कहाँ से मिले। राजा मान सिंह ने फिर कहा, एक काम करो, पुनः रानी का ध्यान करो, रानी का नाम लो और ध्यान करके देखते भोजन आता है कि नहीं आता। तो दोनों बैठ गए और रानी रत्नावती का ध्यान किया। उसी क्षण एक ब्राह्मण आया, बढ़िया 2 पत्तल लेकर के, साग पूड़ी हलवा लेकर के, और सब राजा के सामने रख के कहा कि ये लो, आज हमारे गांव में भंडारा था और उसका प्रसाद है, सबको बांट रहे, लो तुम भी पालो। अब तो राजा समझ गए कि सचमुच ये रानी साक्षात भगवान का ही एक पार्षद है, और आकर के ये सारी ये दृष्टांत पूरे राज्य में ये बात फैली और सब रानी का जयघोष करने लगे। ये बात सत्य है कि भक्त को पहले तो भक्ति मार्ग में खूब सारा विरोध देखना पड़ता है, अपने विरोध करते हैं, समाज विरोध करता है, पर जब भक्ति पूर्णता की ओर हो जाती है और जब भगवान कृपा कर देते तो वही सारा समाज, वही पूरा परिवार आकर के उसी भक्त के चरणों में गिर जाता है कि अब उद्धार आप ही करोगे, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही रखवाले हो। रानी रत्नावती का ये ख्याति इतनी बढ़ी कि ख्याति पहुंच गई राजा अकबर तक। और अकबर का स्वभाव था कि जहाँ भी कोई संत महापुरुष होता अकबर जरूर दर्शन करने आता था। मीरा के दर्शन करने भी अकबर आया है, माला भेंट की है। तो रत्नावती के दर्शन
का मन में उसके भाव प्रकट हुआ। लेकिन रत्नावती किसी से मिलती नहीं थी, और खासकर राजाओं से तो बिल्कुल नहीं। तो दर्शन करना राजा को असंभव हो गया अकबर को, पर उसे कैसे भी दर्शन करना था। तो क्या किया, बोले रानी का दर्शन तो असंभव है, पर रानी के चित्र का दर्शन हो सकता है। चित्र कौन बनाए, बोले जिसने रानी को देखा उसको बुलाओ, उससे एक एक करके पूछो और फिर रानी का चित्र बनवाओ। तो वो आया और रानी का चित्र एक चित्रकार ने, जिसने देखा था, वो बताता गया और चित्र बनाया गया। और उस चित्र को देख के इतना अकबर प्रसन्न हुआ कि उसने अपने पूजा गृह में उस चित्र को रखा और नित्य उसकी पूजा किया करता था। ये बताने का नामाजी का अर्थ ये है कि हम समझ सकते हैं कि रानी रत्नावती कितनी भारी बड़ी भक्ता थी भगवान की, कि अकबर जैसा राजा पूजा घर में उनकी चित्र रख करके उनकी सेवा करता था। ऐसी अनेक दृष्टांत है रानी रत्नावती के। अपने भक्ति के प्रभाव से इन्होंने समस्त कुल का नाम रोशन किया और सारे वंश पर कृपा हुई रत्नावती की। दासी का सहारा लेकर के उनको अपना गुरु बना करके भक्ति करते करते रानी रत्नावती ने विशुद्ध भाव से भगवत प्राप्ति की है। ये श्री नाभा जी अपने भक्तमाल के उस सुंदर चरित्र में वर्णन करते हैं। रानी रत्नावती का सुंदर कथा